फ्रेंड्स, अखंड ज्योत का जो पहला नियम होता है वो ये है कि अखंड ज्योत को कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता है, मतलब कि फर्श पर डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। या तो आप चौकी लगा लें या इस तरह का कोई भी बर्तन आप ले लें जिस पर आप अखंड ज्योत को आसन देकर उसके बाद अखंड ज्योत जलाई जाती है। चाहे आप कपड़ा बिछा लें और उसके बाद आप लोग अष्टदल कमल बना लें। तो देखिए, हम ऐसे अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चौकी पर अगर अष्टदल कमल बना रहे हैं तो फिर आप चावल से अष्टदल कमल बना लें, और अगर आप प्लेट में या किसी बर्तन पर या मिट्टी के किसी पात्र पर अष्टदल कमल बना रहे हैं तो फिर आप रोली से या हल्दी से अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और इस पर हम अपनी अखंड ज्योत को स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योत जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और वातावरण बहुत शुद्ध होता है। माता रानी के नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने का विशेष महत्व होता है। और अखंड ज्योत जितने दिन भी आप संकल्प करते हैं उतने दिन के लिए अखंड ज्योत जलाएं। और अखंड ज्योत जलाने के लिए देखिए, इस तरह से बड़ा दीपक ले लें आप, और बाती भी हमें बड़ी ही लेनी है। ये दीपक बीच से खुल जाता है इस तरह से। और देखिए, ये बाती जो होती है अखंड ज्योत की, ये 1.25 हाथ लंबी होती है। तो इस तरह से 1 हाथ और इसके बाद थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो देखिए, 1.25 हाथ लंबी बाती होती है। ये आपको बाजार में भी आसानी से मिल जाएगी और आप कलावे से या कच्ची रुई से घर पर भी बना सकते हैं। 1.25 हाथ की जो बाती होती है ये 9-10 दिन तक आराम से जल जाती है। इसके बाद इस तरह से हम बाती को दिए में लगा देंगे और दिया इस तरह से हम लोग इस पेच को वापस से दिए में लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से अखंड दिए की बाती हम लोग लगाएंगे और उसके बाद हम लोग अखंड दिए में घी डालकर अखंड दिया जला देंगे। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जब भी आप जलाएं तो या तो आप पीतल का बड़ा दिया ले लें या तो मिट्टी का बड़ा दिया ले लें। अगर आपने मिट्टी का बड़ा दिया लिया है तो उसको आप एक दिन पहले ही, मतलब एक रात तो आप कम से कम जरूर उसको पानी में भिगो के रखें, ताकि वो आपका जो भी घी या तेल है उसको ज्यादा ना पिए और अच्छे से जलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अखंड ज्योत तैयार करेंगे। और अखंड ज्योत जब भी आप जलाएं, कोशिश करें कि गाय के देसी घी में अखंड ज्योत जलाएं। और अगर आप तिल के तेल से जला रहे हैं तो फिर आप शुद्ध तिल का तेल लें। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जलाते टाइम आप दिए को ऊपर तक ना भरें, 1 इंच या आधा इंच ऊपर से खाली छोड़ दें। उसके बाद हम लोग अखंड दिए को अष्टदल कमल पर विराजमान कर देंगे। देखिए, एक प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद फिर आप इस ज्योत को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इसको हमें इसके स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो इस तरह से अखंड ज्योत जलाई जाती है। फ्रेंड्स, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं, अखंड ज्योत के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें आप, और कोशिश करें कि ज्यादा लोग उधर की तरफ ना जाएं आए। और इसके साथ साथ जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर को खाली नहीं छोड़ा जाता है, यानी घर को ताला लगाकर बंद करके नहीं जाया जाता है। घर में किसी ना किसी का रहना जरूरी होता है ताकि ज्योत को संभाल लिया जाए। इसलिए अगर आप जॉब करते हैं या आप घर पर नहीं रहते हैं पूरा दिन तो फिर आप घर में अखंड ज्योत ना जलाएं। आप किसी मंदिर में या शक्तिपीठ पर अपने नाम की अखंड ज्योत जलवा सकते हैं। और अखंड ज्योत को ठीक करने के लिए जो कार्बन आ जाता है ज्योत के ऊपर, उसको हटाने के लिए इस तरह का एक प्लकर ले लें। और देखिए, एक दिया अखंड ज्योत के साइड में आप इस तरह से रख लें। जब भी आप ये कार्बन हटाएंगे, जो गुल जिसको हम बोलते हैं कि बाती पर गुल आ गया, तो ये गुल जब भी आप हटाएंगे इस तरह का आप दिया ले लें और दिए को इस दिए से जलाकर साइड में रख लें, ताकि अगर किसी कारणवश आपका दिया खंडित हो जाता है तो आप इस दिए से वापस जला लेंगे तो दिए को खंडित नहीं माना जाएगा। और देखिए, इस तरह का प्लकर लेके हमें एक साइड से इस तरह से गुल हटाना है। तो देखिए, इस तरह से हम ये कार्बन हटा देंगे। हमें बिल्कुल एकदम बीचों बीच से नहीं हटाना है, बिल्कुल साइड से हटाना है। अगर आप साइड से सावधानी से इस तरह से गुल हटाएंगे तो आपका दीपक कभी भी खंडित नहीं होगा। देखिए, इस तरह से हम गुल हटाएंगे और इसके साथ ही हम साइड से हल्का सा बाती को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जो अखंड ज्योत की बाती होती है उसको आगे बढ़ाते रहना होता है। और साइड से इस तरह से आप गुल हटाते रहें। साथ में उसके बाद जब गुल आप हटा दें, बाती को ठीक कर दें, तो प्लकर को साथ में ही रख दें, क्योंकि बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग अखंड दिया जलाते हैं। फ्रेंड्स, जितने दिन का भी आपने अखंड ज्योत का संकल्प किया है उतने दिन आप प्याज लहसुन का सेवन ना करें, घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। और जब आप जितने दिन का आपका संकल्प है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको दिए को फूंक से या हवा से नहीं बुझाना है। आप जितनी देर तक दिया जल रहा है, जितनी देर तक ज्योत जल रही है उसे जलने दें, उसके बाद उसे अपने आप ही शांत होने दें। तो
फ्रेंड्स, ये थी अखंड ज्योत के विषय में कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय माता दी।